चलिए दोस्तों, आज आप लोग को हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज पार्ट चार पार्ट चार आप लोगों को लेकर के आए हुए हैं। इसमें आप लोगों को हम बताएंगे 1781 का संशोधन अधिनियम। और दूसरा क्या बताएंगे तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम। तो आप लोग को थोड़ा सा पीछे लेकर के चलते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में पहला प्रावधान क्या था कि वहाँ के बंगाल के जो गवर्नर का पद था, बंगाल के गवर्नर का पद को बदल करके बंगाल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। गवर्नर जनरल कर दिया गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल कौन बने थे तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बने थे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। और दूसरा क्या बताए थे कि इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ। उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुआ, जिसमें 4 न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एमपी और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम लिमेस्टर, हाइड और चैम्बर्स था। ये 2 चीज़ों को तो लाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, लेकिन कार्य कैसे करना है इसके बारे में फिक्स नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय को जो मन करता था वो करता था, और जो गवर्नर जनरल था इसको जो मन करता था वो करता था। अब इसी चीज़ को सेटल करने के लिए कि उच्चतम न्यायालय का कार्य अधिकार क्या होना चाहिए और गवर्नर जनरल का कार्य अधिकार क्या होना चाहिए, इसी को सेटलमेंट करने के लिए एक एक्ट आया जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं बंदोबस्त कानून। बंदोबस्त कानून को ही कहते हैं 1781 का। ये बंदोबस्त कानून कब आया तो 1781 का संशोधन अधिनियम के तहत। 1781 का संशोधन अधिनियम के तहत 1781 का जो संशोधन अधिनियम है उसके तहत कौन सा एक्ट आया तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, यानी कि बंदोबस्त कानून। इसमें यह बताया गया कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल है और कलकत्ता के जो उच्चतम न्यायालय है उनको कार्य कैसे करना है, नहीं करना है, इसी चीज़ के बारे में 1781 के संशोधन अधिनियम में बताया गया। यानी कि दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें जो कमियां थी उसी कमियों को दूर करने के लिए 1781 का क्या आया था संशोधन अधिनियम आया था। तो आपको समझ में आ गया कि 1781 का संशोधन अधिनियम क्या है। तो 1773 के कमियों को दूर करने के लिए एक अधिनियम आया जिसे 1781 का संशोधन अधिनियम कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो अधिनियम आया था उसे पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं तो यह जो अधिनियम लाया था उनका नाम था विलियम पिट के द्वारा यह अधिनियम लाया गया था। इसीलिए इस अधिनियम को हम क्या कहते हैं तो पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इस एक्ट को क्या कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ये विलियम पिट कौन थे
तो 1784 ईस्वी में ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड के क्या थे? तो प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे 1784 ईस्वी में? तो विलियम पिट। आपसे पूछेगा कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसमें इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विलियम पिट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? तो विलियम पिट के द्वारा लाया गया था। इसकी क्या ज़रूरत थी लाने की? तो देखिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट लाने की क्या ज़रूरत थी? तो हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत के बहुत से क्षेत्रों को जीत करके अपने हिस्सा में मिलाते जा रही थी। कहने का मतलब बहुत से क्षेत्र को जीत रही थी और अपने अधिकार में मतलब अपना कब्जा करते जा रही थी। कौन? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा करते जा रही थी। अब भाई कब्जा कर रही है तो इस पर तो शासन प्रशासन तो चलाना होगा। यहाँ पे राजनीति मामलों को भी देखना होगा, शासन प्रशासन कैसे चलेगा, ये सब चीज़ों को देखना होगा। ये सब चीज़ों को देखते हुए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे विलियम पिट, उनके द्वारा 1784 ईस्वी को क्या किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी की क्या किया गया? तो स्थापना किया गया। इसकी स्थापना कहाँ पे किया गया? तो ब्रिटेन में किया गया। कहाँ किया गया? ब्रिटेन में, यानी कि लंदन में किया गया। ब्रिटेन यानी कि लंदन में किया गया। किसकी स्थापना? बीओसी का मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। यह क्या करती थी? तो यह राजनीतिक मामलों को देखती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर व्यापारिक मामले को कौन देखता था? तो एक था बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो व्यापारिक मामले को देखता था। जो व्यापारिक मामले को देखता था बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बीओसी क्या करता था? तो यह राजनीतिक मामले को देखता था, राजनीतिक मामलों को देखता था। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसी के तहत बीओसी और बीओडी की स्थापना हुई। तो यह गलत बात है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत केवल बीओसी की, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना हुआ था। और बीओडी की स्थापना कब हुआ था? तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई, कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में। उसी समय बीओडी की स्थापना हुई थी। क्योंकि भाई कंपनी जो थी भारत में किस लिए आई थी? तब व्यापार करने के लिए आई थी। तब व्यापारिक मामले को देखने के लिए कोई ना कोई संस्था होना चाहिए, तो उसी समय बीओडी की स्थापना किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बीओसी यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नामक संस्था की स्थापना हुआ, जो क्या देखता था? तो राजनीतिक मामले को देखता था। अब बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस मामले को देखता था? तब व्यापारिक मामले को देखता था। अब देखिए इसी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 2 नंबर में क्या कहा गया? कहा गया कि जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर जिस क्षेत्र को जीतती है, भारत में अगर किसी क्षेत्र को जीतती है, तो उस क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। किसके तहत? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कहा गया कि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर भारत के अगर किसी भी क्षेत्र को जीतती है, उस क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। और अगला देखते हैं 3 नंबर में क्या है। इसी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जैसे ही लागू हुआ, जैसे आया, तब बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल
जनरल, गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। यह अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने क्या दे दिया? तो इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिया। 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के लागू होने के कारण ही बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने अपने पद से क्या दे दिया? तो इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा दे करके ये कहाँ चले गए? तो लंदन चले गए। तीन चीज़ जाने। 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत पहले क्या आया था? BOC नामक संस्था की स्थापना हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो क्या देखता था? तो वह केवल राजनीतिक मामले को देखता था। और उसके बाद 2 नंबर में आया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर भारत के किसी भी क्षेत्र को जीतती है तो उसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। और 3 नंबर में बंगाल की जैसे ही लागू हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग जो थे अब इस्तीफा दे करके कहाँ चले गए? लंदन चले गए। चलिए आगे, चलिए 4 नंबर देखते हैं। जानते हैं कि 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आया। इसमें संशोधन करने के लिए 1786 का एक एमेंडमेंट एक्ट आया। एमेंडमेंट एक्ट, एमेंडमेंट एक्ट आया। यानी कि 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट था, इसमें संशोधन करने के लिए 1786 का अमेंडमेंट एक्ट आया। और इसी अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको वीटो का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? तो वीटो का अधिकार दिया गया, वीटो पावर दिया गया, वीटो पावर उनको दिया गया। किसके तहत? 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत ब्रिटिश जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल जो थे, उनको क्या दिया गया? वीटो पावर दिया गया। वीटो क्या होता है? वीटो का मतलब होता है रोकना। वीटो ये कौन सा भाषा है? किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा है, जिसका मतलब क्या होता है? रोकना। जिससे आपको समझाते कि वीटो पावर क्या होता है। अभी आप जैसे मान लीजिए कि 5 आदमी हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। मान लीजिए कि किसी चीज़ को पारित करना है। यह कहा कि हाँ ठीक है, हम यस करते हैं, ये भी यस कर दिया, ये भी यस कर दिया, ये भी यस कर दिया। अगर यह पांचों के पांचों एक ही ग्रुप में है, अगर यह यस, यह यस, यह यस, यह यस, ये का देख नहीं, हम वीटो पावर, ठीक है, हम वीटो करते हैं। वीटो करते हैं मतलब रोकते हैं। तो जो ये पारित हो रहा है वो पारित नहीं होगा। ठीक है, वीटो का मतलब यही होता है। मतलब वीटो का मतलब सिंपल भाषा में समझिए, रोकना। अगर कोई भी चीज़ अगर आया, अगर वो आपको अगर हमको अच्छा नहीं लग रहा तो सीधे कहेंगे कि नहीं, हम वीटो करते हैं।